Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a company manufactures two types of chemicals A and B. Each chemical requires two types of raw material P and Q. The table below shows the number of units of P and Q required to manufacture 1 unit of A and 1 unit of B. Here are the details. And lastly, the company is getting a profit of rupees 350 and rupees 400 by selling 1 unit of A and 1 unit of B respectively. And we have to formulate the problem as LPP to maximize the profit. Very important question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Dear students, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. In the first part, we have to summarize the entire question. कि क्वेश्चन में आखिर हमसे क्या पूछ रहा है. So if you read the question carefully, you will come to know कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का वो है मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए या प्रॉफिट बनाने के लिए वो जो कंपनी है वो क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, दो टाइप के केमिकल्स, केमिकल ए एंड केमिकल बी. सो द क्वेश्चन इज कि केमिकल ए के कितने यूनिट्स और केमिकल बी के कितने यूनिट्स उस कंपनी को मैन्युफैक्चर करके सेल करना चाहिए so that their profit is maximized. All right, तो सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन है how many units of chemical A and how many units of chemical B must be manufactured by the company. So we assume the company or the firm is manufacturing X units of chemical A and Y units of chemical B. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, राइट? पूरे क्वेश्चन का समराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है. अब सेकेंड स्टेप में हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी कंडीशंस दी हुई है, एंड कंडीशंस आर आल्सो नोन एज द कंस्ट्रेंट्स. तो नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स एंड रीराइट देम इन मैथमेटिकल फॉर्म. अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए ये जो टेबल हमें दिया हुआ है इसको हम एज इट इज पहले तो कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, राइट? सेम टेबल हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया. ए के साथ सिर्फ क्या एसोसिएट कर लिया है, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड बी के साथ वाई नंबर ऑफ यूनिट्स. नाउ इफ यू लुक एट द टेबल केयरफुली, हमें क्लियरली दिख रहा है कि केमिकल्स ए एंड बी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स पी एंड क्यू का रिक्वायरमेंट है. बट रॉ मटेरियल पी हमारे पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, 120 यूनिट्स, and raw material Q is available maximum of 160 units. So these are the two conditions given in the question. Raw material P 120 units and raw material Q 160 units. तो अभी सबसे पहले हम फोकस करते हैं रॉ मटेरियल P के लिए जो कंडीशंस है उन पे. ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल P. नाउ हियर केमिकल ए का एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल पी का 3 यूनिट लगता है, राइट? ए का एक यूनिट बनाने के लिए पी का 3 यूनिट लगता है. तो ए का एक्स यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल पी कितना रिक्वायरमेंट होगा, 3 इंटू एक्स. सिंपल है, एक यूनिट के लिए 3, तो एक्स यूनिट्स के लिए इट विल बी 3 इंटू एक्स. एंड सिमिलरली बी का एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल पी का कितना यूनिट लगता है, 2 यूनिट. तो वाई यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए टोटल कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगा, 2 इंटू वाई. वेरी सिंपल, एक यूनिट के लिए 2 यूनिट्स, तो वाई के लिए 2 इंटू वाई. तो रॉ मटेरियल पी का टोटल जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, एडिशन ऑफ दिस टू, दैट इज 3x प्लस 2y. अब ये दोनों मिलाकर 120 को हम एक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि रॉ मटेरियल पे मैक्सिमम 120 यूनिट से अवेलेबल है. इसका मतलब दिस 3x प्लस 2y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 120. और इसका एक शॉर्टकट आप याद रख सकते हो, जब भी अवेलेबिलिटी दी होगी तो यू हैव टू ऑलवेज यूज लेस देन और इक्वल टू साइन. मतलब आप 120 को एक्सीड नहीं कर सकते, 120 से कम होना चाहिए, 120 या लेस देन 120. नाउ सिमिलरली जैसे हमने रॉ मटेरियल पी के लिए कंस्ट्रेंट बनाया है, वी कैन मेक कंस्ट्रेंट्स फॉर रॉ मटेरियल क्यू. अब यहां पर भी ए का एक यूनिट बनाने के लिए क्यू का 2 यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है. तो एक्स यूनिट्स के लिए कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, राइट? सो मटेरियल क्यू रिक्वायरमेंट फॉर एक्स यूनिट्स ऑफ ए विल बी सिंपली 2 इंटू एक्स.
और मटेरियल क्यू का रिक्वायरमेंट y यूनिट्स ऑफ b के लिए कितना हो जाएगा, एक के लिए 5 यूनिट लगता है, तो y यूनिट्स के लिए टोटल कितना हो जाएगा 5 इंटू वाई। अब ये जो दोनों का टोटल है 2x प्लस 5y, दैट इज टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल क्यू, इट इज टोटल अवेलेबल फॉर 160 यूनिट्स, उससे ज्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते, तो यहां भी कौन सी साइन आएगी, लेस देन और इक्वल टू 160। तो दिस इज द कंस्ट्रेंट फॉर रॉ मटेरियल P एंड दिस इज द कंस्ट्रेंट फॉर रॉ मटेरियल Q। अब इनके अलावा देखिए, क्योंकि X और Y क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ केमिकल A एंड B, एंड डेफिनेटली number of units cannot be negative, right? Number of units of chemicals cannot be negative, they will always be positive, and positive meaning ये x और y जो है ये हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके हर क्वेश्चन में प्रेजेंट होगी ये वाली इनइक्वालिटी, एंड दिस इज नोन एज द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। तो हमने सक्सेसफुली जितने भी कंस्ट्रेंट्स है वो आइडेंटिफाई भी कर लिए और उनको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हमको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए हमने ऑब्जेक्टिव तो हमारा पहले ही चेक कर लिया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या है, राइट। सो प्रॉफिट के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कंपनी ए को ए का 1 यूनिट सेल करने पे 350 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो हम कितने यूनिट सेल करने वाले हैं, x यूनिट्स। तो एक पे अगर 350 होता है तो x यूनिट्स पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 350 इंटू एक्स, राइट। एंड प्लस b के 1 यूनिट पे प्रॉफिट होता है 400 का, तो y यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 400 इंटू वाई। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट फंक्शन भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ओवरऑल हमें सारी कंस्ट्रेंट्स भी पता है और प्रॉफिट फंक्शन या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी पता है। अब देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इट इज रिप्रेजेंटेड विद z, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में समराइज कर लेंगे एज LPP। सो फाइनली लेट्स समराइज दिस एज LPP। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रॉफिट, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे z से, और उसको करना क्या है, मैक्सिमाइज। सो मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 350x प्लस 400y, and this is subject to some constraints. Now what are the constraints? The first constraint is 3x plus 2y less than or equal to 120, then 2x plus 5y less than or equal to 160, and then x greater than or equal to 0 and y greater than and equal to 0. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.